इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन शैक्षिक प्रशासन के बारे में। तो अभी तक आप इसके बारे में जान चुके होंगे कि ये होता क्या है। Educational administration implies the arrangement of the human and material resources and program available for education and carefully using them systematically for the achievement of educational objective। कि educational administration का काम क्या होता है। स्कूल में जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, चाहे हम टीचिंग स्टाफ की बात करें, चाहे हम नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें, और जो मटेरियल है उसको अरेंज करना और उसका फिर सही से यूटिलाइज करना, ताकि स्कूल के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसको प्राप्त किया जा सके। तो ये तो था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब अर्थ। अब हम इसके अगर सिद्धांत की बात करें तो इसके 9 जो है प्रिंसिपल्स हैं। एक एक करके आप इनको देखिए और एग्जाम में आए तो जरूरी नहीं कि आप 9 ही लिखो, इनमें से कोई भी आप 5 6 लिख सकते हैं। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं, फिर हम बात करेंगे एक एक करके। क्लियर एजुकेशनल विजन एंड मिशन, इफेक्टिव लीडरशिप, हाई एथिकल स्टैंडर्ड, effective communication, resource management, inclusivity and equality, stakeholder engagement, assessment and accountability, continuous improvement। तो ये सारे इसके प्रिंसिपल हैं। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लियर एजुकेशनल विजन एंड मिशन, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर शुड स्टेबलाइज अ क्लियर विजन एंड मिशन फॉर द इंस्टीट्यूशन। कि शैक्षिक जो प्रशासक हैं उनको अपने इंस्टीट्यूट के लिए, स्कूल के लिए एक क्लियर विजन और मिशन जो है उनको बनाना चाहिए। एंड दिस विजन शुड गाइड ऑल डिसीजन मेकिंग एंड एक्टिविटीज विद इन द स्कूल। की इसी दृष्टिकोण, इसी विजन को स्कूल के भीतर जो सभी निर्णय लेने और गतिविधियों का मार्गदर्शन करना चाहिए, कि उसी के हिसाब से स्कूल में जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हों, काम करें, ताकि उनका जो मिशन है, जो विजन है, उसको प्राप्त किया जा सके, उसको अचीव किया जा सके। फिर अगर हम बात करें इफेक्टिव लीडरशिप की, प्रभावी नेतृत्व की, तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज वाइटल इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। की शैक्षिक प्रशासन में मजबूत नेतृत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे स्कूल को संभालना है, पूरे स्कूल को देखना है। स्कूल में जो भी रिसोर्सेस है उसको लेकर स्कूल को आगे बढ़ाना है, स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है। तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर शुड मोटिवेट स्टाफ, स्टूडेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। की जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका काम क्या है? उसका काम है कि जो उसके कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं एंड अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हम पेरेंट्स की बात करें या स्कूल से जुड़े और लोग हैं, तो उनको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ताकि वो अपने काम को और अच्छे से और बेहतर तरीके से कर सकें। दे मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्शन, सेट एक्सपेक्टेशंस एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। की उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने जो मेंबर्स हैं, अगर हम स्कूल को मान लो एक फैमिली मान लें, और जो बाकी के टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, अदर स्टेक होल्डर्स हैं, कर्मचारियों, सब क्या है? मेंबर्स हैं। तो उसे अपने फैमिली मेंबर को क्या करना चाहिए? डायरेक्शन देना चाहिए। उनके लिए कुछ एक्सपेक्टेशन जो है वो निर्धारित करनी चाहिए, कि तुम्हें ये काम करना है, मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि तुम कर सकते हो। और मेक इन्फॉर्म डिसीजन, कि उनको जो भी निर्णय लेना चाहिए, सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए। फिर अगर हम हाई इथिकल स्टैंडर्ड की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट मेंटेन हाई इथिकल स्टैंडर्ड। की प्रशासकों को उच्च नैतिक मानक बनाए रखने चाहिए। और ये कौन से हैं? चाहे हम इंटीग्रिटी की बात करें, ऑनेस्टी की बात करें, फेयरनेस की बात करें, देखिए अगर इस तरह के अगर इथिकल स्टैंडर्ड होंगे ना, और सभी इसी राह पर चलेंगे, अपना काम ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, तो किसी भी इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर है उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए। इस तरह के हाई एथिकल स्टैंडर्ड जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूट के लिए बनाने चाहिए, और ये देखना चाहिए कि सभी उसके अकॉर्डिंग अपना काम करें। फिर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो देखिए अगर कोई लीडर है, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि किसी भी शैक्षिक संस्थान को सही से चलाने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन, संचार बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर शुड स्टेबलाइज क्लियर कम्युनिकेशन अमंग स्टाफ, स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी। की प्रशासकों को क्या करना चाहिए? चाहे हम
स्टाफ की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, कम्युनिटी के मेंबर की बात करें, तो सभी के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन उसका होना चाहिए। रेगुलर एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन फोस्टर्स ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन की नियमित और पारदर्शी संचार विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। फिर अगर हम रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का एक बहुत बड़ा काम है रिसोर्स मैनेज करना, चाहे टीचर्स की बात करें, चाहे हम नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें, मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। और बाकी जो मटेरियल रिसोर्स है तो उनका सही से यूटिलाइज करना, ताकि जो स्कूल के गोल हैं उसको सही से अचीव किया जा सके, उसको प्राप्त किया जा सके और स्कूल की अचीवमेंट को और बेहतर बनाया जा सके। तो इसलिए रिसोर्स का मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी, promoting inclusivity and equality is a fundamental principle कि समावेशिता और समानता को बढ़ावा देना एक मौलिक सिद्धांत है। एडमिनिस्ट्रेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, लेकिन स्कूल में, कॉलेज में उनके साथ किसी तरह की पार्शियलिटी ना हो, सबके साथ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने की, सीखने की, आगे बढ़ने की। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। प्लस अगर स्टेक होल्डर इंगेजमेंट की बात करें तो स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर हैं जो स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं। आप इसमें जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी आते हैं। तो इंगेजिंग विद पेरेंट्स, द कम्युनिटी एंड अदर स्टेक होल्डर इज इसेंशियल कि स्कूल को आगे बढ़ाना है तो कम्युनिटी का जुड़ाव भी बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर शुड इन्वॉल्व दिस ग्रुप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की स्कूल से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो उसमें कमिटी के मेंबर्स को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उन मेंबर्स को जोड़ना और उनके साथ मिलकर अच्छा डिसीजन लेना, ठीक है। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटर का एक बहुत बड़ा काम है। तो इससे क्या होगा कि कम्युनिटी का इंगेजमेंट स्कूल की तरफ होगा, जो स्कूल के लिए काफ़ी अच्छा है। असेसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी के टाइम टाइम पे असेसमेंट भी करते रहना चाहिए। चाहे एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि स्कूल में जो टीचर हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके काम को टाइम टाइम पे असेस करते रहना चाहिए, देखना चाहिए कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं। और सबके लिए अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही डिसाइड करनी चाहिए कि किसकी, एक टीचर की अकाउंटेबिलिटी उसके बच्चों के लिए अच्छा पढ़ाना, अच्छा सिखाना, ठीक है। इसी तरह से नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, ठीक है, चाहे लाइब्रेरियन की बात करें, चाहे आईटी जो एक्सपर्ट है उनकी बात करें, उनका काम है कि अपने एरिया में इस काम सही से करना। तो हर किसी की अकाउंटेबिलिटी अगर निर्धारित होगी तभी वो अपना काम बेहतर करेंगे, अपना रिजल्ट बेहतर देंगे। फिर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करें, निरंतर सुधार की बात करें, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट रिमेन कमिटेड टू कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट कि क्या करना चाहिए, शैक्षिक संस्थानों को निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। और ये भी जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर की। एडमिनिस्ट्रेटर शुड रेगुलरली इवेल्युएट प्रोग्राम एंड एक्शन एंड टेक स्टेप एज नेसेसरी टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की लगातार उसको देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए। और जहाँ पे भी लगे कि नहीं इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है तो इम्प्रूवमेंट लगातार करते रहना चाहिए, तभी वो अपने इंस्टीट्यूशन को आगे लेकर बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में हमने बात की, हमने जाना कि प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।